नमस्ते। आज मैं अलका कक्षा 9 आ की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठ 2 ल्हासा ल्हासा की ओर के प्रश्न उत्तर के साथ उपस्थित हूँ। तो देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? उत्तर। थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, क्योंकि उस समय वहां लेखक के साथी सुमति की जान पहचान के लोग थे। इसके विपरीत 5 वर्ष बाद वे लेखक भद्र पुरुष के वेश में वहां आए तो उन्हें उचित स्थान नहीं मिला, क्योंकि एक तो उस समय लोगों की मनोवृत्ति बदल चुकी थी और दूसरे छंग के नशे में वे अपने को संतुलित नहीं रख सकते थे। प्रश्न 2। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उत्तर। यात्रियों को यह भय बना रहता था कि डाकू किसी भी समय उस निर्जन स्थान पर हमला करके उनकी हत्या कर सकते थे। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना होने के कारण लाठी की भांति वे पिस्तौल या बंदूक लिए फिरते थे। प्रश्न संख्या 3। लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गया? उत्तर। लेखक का घोड़ा पहले तो धीरे धीरे चल रहा था। लेखक ने सोचा कि शायद चढ़ाई के कारण ऐसा हो रहा है, किंतु फिर जैसे जैसे लेखक जोर लगाता गया वैसे वैसे उसका घोड़ा सुस्त पड़ता गया। परिणामतः वह अपने साथियों से बहुत पीछे रह गया, यहाँ तक कि 2-1 बार तो वह मार्ग भी भटक गया। प्रश्न संख्या 4। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उत्तर। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका था, क्योंकि लेखक ने सोचा कि यदि सुमति वहां पर गया तो पूरा हफ्ता उधर ही लगा देगा। परंतु दूसरी बार लेखक ने उसे जाने से रोकने का प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि लेखक कंजूर की हस्तलिखित पोथियों को पढ़ने में ही मगन हो गया था। प्रश्न संख्या 5। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को दुर्गम मार्गों पर सामान लादकर चढ़ना पड़ा, स्थान स्थान पर ठहरने की समस्या का सामना भी करना पड़ा, कहीं कहीं घोड़े अच्छे न मिलने के कारण साथियों से बिछुड़ना पड़ा एवं निर्जन स्थानों पर प्राणों का खतरा भी उठाना पड़ा। प्रश्न संख्या 6। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। उस समय का तिब्बती समाज भारतीय समाज से बिल्कुल भिन्न था। वहाँ जात पात, छुआछूत और पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं नहीं थीं। वहाँ कोई भी अपरिचित घर के भीतर तक जाकर घर की सास या बहू की झोली में चाय दे सकता था। वह उसे उसके लिए पका देगी। क्या पका देगी? मतलब किसी अजनबी के लिए चाय पका देगी, और यदि मक्खन, सोडा एवं नमक भी दे दिया जाए तो वह चाय चोंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बनाकर मिट्टी के टूटीदार बर्तन में डालकर उस अजनबी को दे देगी। प्रश्न संख्या 7। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? बच्चों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें भी ही थीं, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। इन चारों में एक ऑप्शन देखना है, तो
इसमें इसका उत्तर है का। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। रचना अभिव्यक्ति। प्रश्न संख्या 8। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? उत्तर। लगभग हर गांव में सुमति के यजमानों और परिचित लोगों के होने से सुमति के व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं उभर कर आती हैं। पहला, वह यात्रा प्रेमी था और स्वतंत्र प्रकृति वाला मनुष्य था। वह मिलनसार व्यक्ति भी था। दूसरा, यजमानों का होना सिद्ध करता है कि वह धार्मिक प्रवृत्ति का मनुष्य था। तीसरा, परिचितों के होने से यात्रा में आने वाली अनेक मूल समस्याओं से वह बच जाता था, अतः वह उनसे किसी न किसी प्रकार की सहायता पाने का भी इच्छुक रहता था। प्रश्न संख्या 9। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में यह उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। इसका भी आंसर बच्चों आप अपने इसमें प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन उत्तर देखते हैं। वेशभूषा के आधार पर आचार व्यवहार के तरीके तय करना उचित नहीं है। व्यक्ति का स्वभाव, उसके विचार ही उसके मानसिक स्तर को बताते हैं। यह जरूरी नहीं कि व्यक्ति की वेशभूषा आकर्षक है तो वह बुद्धिमान और विचार भी वैसे ही। इसलिए केवल इसी आधार पर उसका बढ़ चढ़ कर स्वागत सम्मान करना कहाँ तक उचित है। दूसरी ओर निम्न स्तरीय वेशभूषा वाला व्यक्ति भी महान ज्ञानी एवं सिद्ध पुरुष हो सकता है, तो ऐसे में उसके साथ अपमानजनक अथवा उपेक्षापूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 10। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर में किस प्रकार भिन्न है? उत्तर। तिब्बत दुर्गम मार्गों और घाटियों से घिरा हुआ एक पर्वतीय क्षेत्र है। यह एक ओर से हिमालय की हजारों श्वेत पर्वतमालाओं से घिरा है, अतः अत्यधिक शीत वाला क्षेत्र भी है। चीन, नेपाल आदि देशों की सीमाओं के मिलने के कारण यहाँ फौज का डेरा भी है, चौकियाँ भी हैं, दुर्ग भी। कहीं मीलों ऊंचाई चढ़ाई है तो कहीं गहरी घाटियाँ, कहीं किसानों की बस्तियाँ तो कहीं निर्जन स्थान। इसके विपरीत दिल्ली बच्चों आप अपने खुद के क्षेत्र जहाँ से आप बिलोंग करते हो उस शहर या राज्य का नाम भी लिख सकते हो। यहाँ दिल्ली अंकित किया गया है। इसके विपरीत दिल्ली एक, तो दिल्ली की जगह कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद ऐसे भी नाम आप लिख सकते हो। इसके विपरीत दिल्ली एक मैदानी भूभाग है। यहाँ चारों ओर आबादी ही आबादी है। यहाँ के निवासियों को हर मौसम की मार झेलनी पड़ती है। प्रश्न संख्या 11। आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। बच्चों ये प्रश्न संख्या का उत्तर आप अपने किसी भी यात्रा के अनुभवों पर आधारित लिख सकते हैं, जिसको आपको शब्दों में पिरोना है। तो ये अनुभव आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्यपुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनमें से किस मायने से में अलग है? उत्तर। इस पाठ्यपुस्तक में कहानी, निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज, व्यंग आदि नाट्य विधाएं हैं। प्रस्तुत विधा र्यासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है, जो कि इन सब विधाओं से पूर्णतः भिन्न है। यात्रा वर्णन होने के कारण इसका पठन करते समय पाठक को ऐसा अनुभव होता है जैसे वह स्वयं एक यात्री है। लेखक का अनुभव उसे अपना अनुभव लगता है। इसी कारण यह विधा अन्य विधाओं से अधिक सजीव और सरस प्रतीत होती है। तो बच्चों ये था पार्ट 2 के ल्हासा की ओर के प्रश्नोत्तर। और अगले प्रश्नोत्तर और वर्णन सारांश के लिए
वीडियो मेरा देखना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।